नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं मृदुल शर्मा और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें। उत्तरकाशी में कई मजदूर लापता हो गए हैं और बारिश की वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें मिल रही हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। खबर यह है कि अभी कई सारे मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। बड़ी जानकारी यह है, अभी तक यह आंकड़ा 25 से ज्यादा पहुंच गया है, जहां पर कई लोग घायल हैं। बादल फटने के बाद भारी तबाही देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद कैसी तबाही मच रही है, ये आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 मजदूर अब भी लापता हैं। आप देखिए, जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और इसी को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। आप जानकारी दें, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम इस समय मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल की जा रही है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में किस तरह की स्थिति इस समय है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस रास्ते पर मौजूद है जहां पर बीते 2 दिनों पहले भारी लैंडस्लाइड और बादल फटने के कारण यहां पर त्रासदी हुई थी और इस त्रासदी में 9 मजदूर जो हैं वो लापता हो गए थे। बीते दिनों 2 मजदूरों के शव जो हैं वो इस मलबे से बरामद किए गए थे, लेकिन अभी भी 7 मजदूरों के जो हैं वो लापता हैं। उनको लेकर लगातार इस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं तो आप देखिएगा, यहां पर 2 जेसीबी मशीन के जरिए इस भारी मलबे को जो है वो यहां पर हटाए जाने की कवायद की जा रही है और इसी मलबे में उन 7 मजदूरों के दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि कल तक यहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। रास्ते में जगह जगह पर लैंडस्लाइड थी, पहाड़ों का मलबा इन तमाम जगहों पर बिखरा हुआ था, जिसके चलते आज उस रास्ते को खोला गया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा और अब यहां पर जेसीबी मशीन के जरिए बादल फटने के बाद जितना भी ये पहाड़ी मलबा इस स्पॉट पर गिरा है जहां पर ये मजदूर रह रहे थे, उस स्पॉट को अब क्लियर किया जा रहा है और कोशिश यही है जल्द से जल्द उन 7 और मजदूरों के बारे में कोई जानकारी जुटाई जा सके। अगर आप ऊपर देखें तो ये वो यात्री हैं जो यात्री इस यात्रा को लेकर यमुनोत्री धाम में पहुंचे हुए थे और यमुनोत्री धाम के ठीक आगे इस रास्ते के बाधित होने के बाद ये लोग यहीं पर फंस गए थे और आज इन लोगों का रेस्क्यू करके इन यात्रियों को भी यहां से सकुशल निकाले जाने की कवायद जो है वो की जा रही है। रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये रास्ता मेरे जी निशांत अगर आपको दिखाएं, जहां पर पानी आपको बहता हुआ नजर आ रहा होगा, यहां पर ये रास्ता है और ये सड़क पूरी तरह से इस बादल फटने के बाद तबाही की चपेट में आ गई है, जिसके चलते फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक यमुनोत्री जाने वाला यह आवागमन जो है वो बाधित रहता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि यहां पर जो लोग मौजूद हैं उन लोगों को कैसे सुरक्षित, उन यात्रियों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए और साथ ही जो 9 मजदूर लापता थे जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, अब बाकी बचे 7 मजदूरों को लेकर कोई अगली जानकारी जो है वो जुटाई जा सके। तो इस समय आपने देखा कि उत्तराखंड में हालात कैसे खराब होते जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जानकारी इस समय यह है कि जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, कई जगह पर उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर श्रद्धालुओं को लेकर क्या बड़ा अपडेट इस समय है, ये आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त यमुनोत्री जाने वाले उस रास्ते पर मौजूद है जहां पर बीते 2 दिनों पहले बादल फटने से ये रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और एक बार मेरे विजय निशांत आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहां पर अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बीते 2 दिनों के बीच वो तमाम श्रद्धालु जो मां यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए यमुनोत्री धाम गए थे, वो लोग इस जगह पर फंस गए थे और उसके बाद प्रशासन की टीम ने इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट किया और इन लोगों का हौसला जो है वो बरकरार रखा। सबसे पहले आपका नाम क्या है और कहां से हैं आप? मैं गुड़गांव से हूं। मैं प्रेजेंट चेयरमैन हूं गुड़गांव ब्लॉक से। तो मैं यहां पे घूमने के लिए आया था, मां यमुनोत्री के दर्शन के लिए हम आए थे। सैटरडे को शाम करीबन 7 बजे के आसपास हम पहुंचे थे, मैं, मेरे दोस्त नीलेश और विष्णु जी। तो हम शाम को वहां जाके हमने फुल चट्टी में अपना रिजॉर्ट लिया। सुबह हमने यात्रा करने का प्लानिंग थे, सुबह मॉर्निंग में यात्रा करेंगे। तो शाम को हमें करीबन रात के समय में 11 बजे के आसपास जो होटल के ओनर थे, मतलब उनके असिस्टेंट है, उनके पास फोन आया था। किसी पर्यटक और भी आ रहे थे, उन्होंने एडवांस में रूम बुक किया हुआ था। तो उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे रास्ते में दिक्कत हो गया है, स्लाइडिंग हुई है, तो हम यहाँ से आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो जब हमें पता लगा था भैया रास्ते में स्लाइडिंग होगी, बारिश भी उस दिन बहुत तेज हो रही थी, तो हमने अपने आप को संभाला। भी देखो रात को तो काटनी है किसी तरह से। तो
सुबह हम उठे तो हमने फिर यमुनोत्री जाने का प्लान कैंसिल कर दिया कि हम वापस चलते हैं। जब वापस आए तो पता लगा कि आगे का रास्ता बंद है। उस समय थोड़ा सा हम पैनिक हो गए थे। पैनिक हुए थे। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो सिचुएशन ऐसी थी। सिचुएशन ऐसी थी। और दूसरा क्या कि जब आदमी घूमने के लिए चाहे 10 दिन के लिए निकल जाए वो पैनिक नहीं होता, लेकिन जब पता लगता है कि आपदा आ रही है, कंटिन्यू बारिश चल रही है और पहाड़ जो है खिसक रहे हैं, बार बार स्लाइडिंग हो रही है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा पैनिक भी हो गए थे। लेकिन हाँ, शासन प्रशासन ने हमारी पूरी सपोर्ट किया। प्रशासन कैसे आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है? प्रशासन में होटल्स में आए प्रशासन के लोग, उन्होंने पूछा क्या सिचुएशन है। डरने की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने हमें संभाला। उन्होंने बोला कि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, इस समय ये बुरा वक्त है और आपको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, तो मिलजुल के हमें ये बुरा टाइम निकालना है और जैसे ही रोड क्लियर होगा हम आपको ग्रीन अलर्ट कर देंगे और आप निकल सकते हैं। कितना आप लोग पैदल चलकर इस जगह पर पहुंचे? 5 से 6 किलोमीटर है। बहुत डेंजर है, मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम इसमें वैसे आना भी ठीक नहीं है हमारे हिसाब से, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ रहा है। तो आगे सिचुएशन कैसी है रास्ते की? अगर आगे जाना चाह रहा है तो अभी ना ही जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि रास्ता बहुत डैमेज हुआ पड़ा है। रास्ते में आर्मी लगी हुई है, पूरा रोड खत्म हुआ है, बीच में उन्होंने रस्सियां बांध रखी हैं, हाथ पकड़ पकड़ के हमें निकाला है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस टाइम कोई ना जाए उस तरफ जब तक ये रोड और सिचुएशन सब ठीक ना हो जाए। तो देखिए, ये वो श्रद्धालु हैं जो फरीदाबाद से यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन 2 दिन लगातार परेशानी के बीच ये लोग आज सुरक्षित इस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो इस समय उत्तर देख लिया कि मंडी में ये बाढ़ की वजह से स्थिति इतनी खराब। आपको बता रहे हैं कि हिमाचल के मंडी में बाढ़ और बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये एक खबर बता रही है कि किस कदर प्रलय बनकर ये बारिश टूट रही है पहाड़ी इलाकों में। हिमाचल के मंडी में बाढ़ और बारिश से 4 लोगों की जान चली गई है और आप देखिए रिहायशी इलाकों में बाढ़ का प्रकोप कैसा दिख रहा है, वो इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। मंडी में बादल फटने से 16 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो बिल्कुल तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हिमाचल के मंडी में बाढ़ बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई है। किस तरीके के हालात बने हैं तस्वीरों में आप देख रहे हैं। 16 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम लगातार जुड़ी हुई है, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये 10 तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भुवनेश्वर, कोटद्वार, बहराइच, बुलंदशहर, चंडीगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश, असम, इसी के साथ बिहार, उत्तराखंड में भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। जगह जगह पर नदियां उफान पर हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हिमाचल की मंडी में बाढ़ बारिश से 4 लोगों की मौत, 16 लोग लापता हैं, हालात खराब हैं। बादल ने सबसे ज्यादा गदर हिमाचल प्रदेश में मचाया है। हिमाचल के हमीरपुर में पानी में फंसे इन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए थे, फिर रस्सी के सहारे सभी का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुदरत का कहर, बादल फटने से कई गांवों में सड़कें बह गई हैं। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश का दौर अभी भी जारी है। व्यास नदी का बढ़ रहा जलस्तर खतरे के संकेत को साफ साफ दिखा रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर हुई मानसूनी बारिश ने अपने पहले ही फेज में सब कुछ पानी पानी कर दिया है। रुद्रप्रयाग में नदी का पानी देवताओं की मूर्तियों तक को डुबो रहा है। पानी का कहर केवल पहाड़ों पर भी नहीं बरपा है, बल्कि मैदानों में भी इसका कहर जारी है। झारखंड के गिरिडीह में नदी में एक ट्रक गिर गया। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर की जान बचाई जा सकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर कोहराम बनकर बरस रहा है। आसमान से बादल बदस्तूर बरस रहे हैं, जिसके अभी जल्द रुकने के आसार तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।